हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। इससे पहले हमने बेसिक टर्म्स के बारे में बात किया है, जैसे डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। तो अब वो टाइम आ गया है जब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन देखें कैलकुलस मेथड से, जो कि आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो जो चीज़ें हम लोग जानते हैं वो क्या क्या जानते हैं, पहले उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या जाना है, देखिए हमने जाना है कि A इज़ इक्वल टू dv बाई dt होता है, और A इज़ इक्वल टू हमने जाना है कि v dv बाई dx होता है, और A इज़ इक्वल टू हमने जाना है डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये तीन चीज़ हम लोग जानते हैं। और क्या जानते हैं, और हम लोग जानते हैं v इज़ इक्वल टू dx बाई dt, या कहीं कहीं किसी जगह ds बाई dt होता है। ओके, तो ये सब चीज़ हम लोग जानते हैं। ये कहाँ से आया, तो इसको आप देख सकते हैं, ये मैंने शायद आपको बताया भी था। dv बाई dt है तो लिखे हैं यहाँ पर हम dx अपने मन से, अब देखो कैंसिल हो जाएगा तो वापस से यही आएगा। ओके, पर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे ना तो ये ऐसे हो जाएगा, dx बाई dt को v बोलते हैं, तो ये हो जाएगा v dv बाई dx, है ना। तो इन्हीं सब का यूज़ करके हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहला डेरिवेशन हम लेते हैं इन सब फार्मूलों का यूज़ करके। तो सबसे पहला है हमारा वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, है ना। तीन इक्वेशन है हमारे पास। पहला v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एंड द लास्ट वन इज एस nth या एस टीथ, मतलब 10वें सेकेंड में। तो इसके लिए है u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो पहला डेरिवेशन हम लेने जाते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पार्टिकल है हमारा ऐसे, ठीक है, ये कोई मास m है, t इज़ इक्वल टू 0 पर ये कितने से मूव कर रहा है, u से, और यहाँ पर ये पहुँच गया है। कितना डिस्टेंस कवर किया है, मान लेते हैं s डिस्टेंस कवर किया है। शुरू में डिस्टेंस कितना था, 0 था, x इज़ इक्वल टू 0 था, बाद में x इज़ इक्वल टू s चल दिया है। ये कितने टाइम में, t टाइम में। अभी वेलोसिटी कितनी हो गई है, v हो गई है। ओके, शुरू में u से चला था और बाद में इसकी वेलोसिटी v हो गई है। ओके, चलिए कितना डिस्टेंस चला है, s। तो as we know that a is equal to dv अपॉन dt। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dv इज़ इक्वल टू a dt। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, dv इज़ इक्वल टू a dt। तो टाइम जब 0 था तो वेलोसिटी u था, टाइम जब t है तो वेलोसिटी v है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा v, यहाँ रखने अपर लिमिट लोअर लिमिट, a बाहर निकल जाएगा और यहाँ हो जाएगा t, dt का इंटीग्रेशन t, 0 से t। क्यों a बाहर निकला, तो यहाँ पर लिख लेंगे सिंस a इज़ इक्वल टू यूनिफॉर्म। ये क्या है, यूनिफॉर्म है और वो कांस्टेंट है। कभी भी एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ही ये सारे इक्वेशंस आपके लगते हैं, ये ध्यान रहे। ठीक है, तो अब यहाँ से हो जाएगा v माइनस यू इज़ इक्वल टू ए टी माइनस 0, तो v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। ओके, दूसरे इक्वेशन के लिए देखिए क्या करते हैं। दूसरे इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एज वी नो, क्या जानते हैं हम लोग, v इज़ इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ओके, इसको रीअरेंज किया जाए तो ये हो जाएगा dx इज़ इक्वल टू वी डी टी।
अब v जो है हमारा वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो v की जगह हम ये भर देंगे। तो ये हो गया dx इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और dt। अब इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ dx हो गया, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ये हो गया u प्लस ए टी डी टी। अब देखो जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट 0 था, जब टाइम t है तो डिस्प्लेसमेंट s है। ओके चलिए, या मान लेते हैं इसको s नॉट मान लेते हैं, s नॉट मान लेते हैं, s नॉट मान लेते हैं। ओके चलिए, तो इसको हम लिख सकते हैं dx s नॉट से s इज इक्वल टू यू डी टी अलग अलग करके प्लस a बाहर आ जाएगा t डी टी, लिमिट 0 से t 0 से t। ओके अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये इंटीग्रेट करके हमको मिलेगा x s नॉट से s इज इक्वल टू ये मिलेगा u बाहर t 0 से t प्लस a ये हो जाएगा t का स्क्वायर बाई 2 0 से t, है कि नहीं। ये हो गया s माइनस एस नॉट इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा u t माइनस 0 प्लस a बाई 2 t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो s माइनस एस नॉट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये तो एक हमारा डेरिवेशन हो गया। इफ़ एस नॉट इज इक्वल टू 0, अगर एस नॉट 0 होगा तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमारा आ जाएगा फार्मूला। चलिए यहाँ तक नोट करिए। तीसरा जो डेरिवेशन है हमारा उसको भी कर लेते हैं, शायद इसमें आ जाए। तीसरे डेरिवेशन के लिए देखिए हम क्या करेंगे, एज वी नो दैट, क्या जानते हैं, v डी वी बाई डी एक्स, यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, तो देखिए रीअरेंज किया जाए इसको तो ये आ जाएगा v डी वी इज इक्वल टू ए डी एक्स। जैसा कि a क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो ये बाहर निकल जाता है। ये देखो v डी वी इज इक्वल टू ए डी एक्स। यहाँ पर क्या होगा, जब डिस्प्लेसमेंट 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी u, जब ये s होगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, s नॉट को 0 मान लिया गया है। ठीक है, ये वाला केस लेके चल रहे हैं। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं s नॉट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिख देते हैं, ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 u से v, यहाँ a बाहर, x s नॉट से s, ये हो जाएगा v का स्क्वायर बाई 2 माइनस u का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ए एस माइनस एस नॉट। 2 यहाँ से एलसीएम ले लो, v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a s माइनस एस नॉट। लेट कर लो, एस नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये गायब हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ खाली s बचेगा। 2 को उधर भेज दो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा आ गया तीसरा इक्वेशन। तो आप बहुत अच्छे से इन डेरिवेशंस को नोट कर लें, ठीक है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। तब तक हम आगे बढ़ते हैं, एक डेरिवेशन हमारा और है, उसको कवर करेंगे। बढ़िया से पॉज करके आप इनको नोट कर लें। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इनको नोट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये जो हमारा लास्ट वाला है, nth सेकेंड में या 30th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, उसको पता करते हैं। ठीक है, समझिएगा बात क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मान लीजिए कि ये जो फॉर्मूला है हमारा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें अगर हम यहाँ पर अगर हम t की वैल्यू 5 सेकेंड रखते हैं तो ये हमको 0 से 5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बताता है। क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट बताता है। बात समझ में आई? 0 से 5 सेकेंड में अगर हमको निकालना हो 4th सेकेंड में तो हम कैसे निकालेंगे, है ना। जैसे 4 से 5 सेकेंड के बीच का हमको निकालना हो तो हमको ये निकालना पड़ेगा ना। बात समझ में आया? तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमको निकालना है 30th सेकेंड में, तो हम क्या करेंगे, अच्छा 4 से 5 में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, S5 माइनस S4 कर देंगे, है कि नहीं। तो 5 में जितना चला और 4 में जितना चला तो उन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 4th सेकेंड में कितना चला। वैसे अगर टीथ का निकालना है तो हम क्या करेंगे, ST निकालेंगे
और माइनस एस टी माइनस वन निकाल लेंगे। समझ में आई बात? तो आइए इनको करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। ओके, तो टी सेकेंड में निकालना है तो ये हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एस टी माइनस वन में निकालना है तो ये हो जाएगा यू टी माइनस वन प्लस हाफ ए टी माइनस वन का स्क्वायर। अब हमको एस टीथ निकालना है तो ये क्या करेंगे हम, एस टी माइनस वन यहाँ पे रख दिया जाए तो क्या आएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस वन प्लस हाफ ए टी माइनस वन का स्क्वायर। चलिए ओपन करते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस माइनस प्लस, पहले लिख लेते हैं बाद में कर लेंगे, प्लस हाफ ए यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस का वन, ऐसे। ओके, चलो मल्टीप्लाई करो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस यू टी प्लस यू माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस, टू से टू गया ए टी और माइनस का हाफ ए। देखो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, बचा क्या, u प्लस ए टी माइनस का हाफ ए। अब इसमें से क्या करते हैं कि हाफ ए कॉमन ले लेते हैं, u प्लस हाफ ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा टू टी और माइनस का वन। तो ये हमारा आ गया टी सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी की। ठीक है, तो इसको आप, मैं उम्मीद करता हूँ नोट कर चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी में हमारे इक्वेशंस क्या होंगे उनको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग है हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी में देखिए दो टाइप के मोशन होते हैं, एक होता है अपवर्ड मोशन और एक होता है डाउनवर्ड मोशन। यहाँ ध्यान से देखें, अपवर्ड और ये डाउनवर्ड। इस केस में एक्सेलरेशन जो हमारा होता है a इज इक्वल टू माइनस जी लिया जाता है, और इस केस में a इज इक्वल टू प्लस जी लिया जाता है। ओके, ये है अपवर्ड और ये है डाउनवर्ड मोशन। ओके, तो अपवर्ड के लिए हमारे इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, फॉर अपवर्ड मोशन। अब जब इस पे क्वेश्चन आप करेंगे ना तब मजा आता है। अपवर्ड में क्या हो जाएगा, देखो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी रखेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन की जगह माइनस जी, और जी की वैल्यू कितनी होती है, जब कुछ भी ना बोले तो 9.8 मीटर पर सेकेंड आपको रखना है। इफ सेज, अगर कुछ बोलता है तो मान लेते हैं जैसे बोला 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जितना बोले उतना ही रखना है, कुछ ना बोले तो आप ये रखेंगे, और अगर कुछ कहता है तो जो कहता है वो रखेंगे। मान लीजिए बोला है जी की वैल्यू 10 रखना है तो 10 रखिएगा। ओके, चलिए दूसरा इक्वेशन होगा s इज इक्वल टू यू टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। तीसरा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी, एस लिख लो या एच लिख लो। ठीक है, ये हो गया फॉर डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन में देखिए एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव रखी जाती है, u प्लस ए देखो पॉजिटिव में है तो यहाँ हो जाएगा जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस।
तो ऐसे हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये मोशन अंडर ग्रेविटी हुआ। इसमें अभी और भी चीज़ें होती हैं, हम लोग आगे के वीडियोस में कवर करेंगे। फ़िलहाल मैं इनको ऐसे बता दिया, आगे न्यूमेरिकल वगैरह जब करेंगे तो और अच्छे से इसमें देखेंगे। ये अपवर्ड के लिए है और ये डाउनवर्ड के लिए, ओके। अब हम बात करेंगे इंक्लाइंड प्लेन पर अगर कुछ हो रहा है तो उसका क्या मुद्दा है उसके बारे में, पर उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपने इनको नोट कर लिया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इंक्लाइंड प्लेन वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। तो अगला है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, ओके। मान लीजिए ये हमारा कोई इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल कितना, थीटा, ओके। और आपको क्या बताना है, इस पर से कोई पार्टिकल ऐसे गिर रहा है धीरे धीरे इस तरफ, ठीक है, ए बी सी ऐसे। अब मुद्दा ये है कि आपको बताना है, यहाँ पे देख रहे हैं मोशन अलोंग स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। तो अब आपको यहाँ पर g की वैल्यू डिसाइड करनी होगी। मान लीजिए किसी समय पार्टिकल यहाँ है तो g वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। अब देखो g का एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसको बोलेंगे, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। कैसे होगा समझ लीजिए, ये एंगल थीटा, ओके, तो ये एंगल 90, ओके। अब यहाँ पे देखिए ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक है। तो थीटा, तो इधर आएगा g cos थीटा और इधर आएगा g sin थीटा। तो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेशन कितना मिल रहा है, g sin थीटा। इसी को हम उठा लेंगे क्योंकि हमको मोशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन देखना है, तो हमारा एक्सेलरेशन ये हो जाएगा। अब इक्वेशन में क्या चेंजेस आएंगे देखिए, v इज इक्वल टू यू प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे g साइन थीटा t, क्योंकि हमने इस डायरेक्शन में ऐसे ये y और ये x इधर पॉजिटिव लिया है, इधर पॉजिटिव लिया है, ओके, इसलिए। और बाकी इस तरफ नेगेटिव और इस तरफ नेगेटिव लिया है। चलिए दूसरा हो जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ g साइन थीटा t का स्क्वायर। v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2g साइन थीटा s। ये हमारा फार्मूला हुआ। देखिए इसमें एक फार्मूला हमारा छूट गया है s टीथ वाला, तो s टीथ इज इक्वल टू क्या होगा, u माइनस का हाफ g 2t माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा s टीथ वाला हो जाएगा u माइनस का हाफ प्लस का g, क्योंकि प्लस है, और यहाँ पे हो जाएगा 2t माइनस का 1। तो ये इंक्लाइंड प्लेन के लिए है। अगर इसमें हम लिखें s टीथ के लिए कितना आएगा, u प्लस हाफ g साइन थीटा 2t माइनस 1। तो इन इक्वेशंस के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं तक रहेगी, क्योंकि इसके बाद जो भी चीज़ें हैं हमारी उसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो न्यूमेरिकल को हम लोग डिस्कस करेंगे, और भी इसमें जो भी चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबल वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया है इक्वेशन का डेरिवेशन पढ़ लिया है कैलकुलस मेथड से, उसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी हमने देख ली है। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स लगाने हैं हमको, ठीक है। उसके बाद अब बचा है हमारा टॉपिक, तो रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन बचा है, ठीक है। उसको कवर कर लेंगे, और उसको कवर कर लेंगे तो हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हाँ, पर ग्राफ का पूरा क्वेश्चन बचा हुआ है, ग्राफ भी हम लोग देखेंगे, और भी इस पे क्वेश्चंस होते हैं तो वो हम अगले सेशन में लेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अब आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और इसी तरीके से देखते रहें, सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।